Good afternoon, all of you. I, Shefali. Today I am saying that what is the important role of science, and it is also important for us. Every student, you should also know what is this. Okay, thank you. Come to the point. देखिए, फिजिक्स एसआई मात्रक ट्रिक से आपको कैसे याद करना है, ये सब के बारे में। और ये जो है हमारे ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको साइंस से रिलेटेड हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस ज़रूर पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका चाहे एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे एसआई मात्रक हो, चाहे जो है यूनिट हो, ये सब के बारे में उसमें पूछा जाता है। ओके, देखिए, all the student, any suggestion, any doubt, then you can ask me. Okay, अच्छा, क्या चीज़ नहीं समझ में आया था कल? सदिश राशि नहीं समझ में आई थी। तो सदिश राशि क्या होती है बेटा? जो ऐसी राशियाँ जो हमारे परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ जो है दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है, मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होता है? उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी एक होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, ये होता है। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट किसी को एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क। नो? ओके, थैंक्स। कम टू द पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स। ठीक है, देखो बेटा, इसमें जो है आपको फिजिक्स में क्या क्या कैसे, मतलब कि जो है आपको यूनिट के बारे में मैंने बताया, सदिश राशि कैसी होती है, अदिश राशि कैसी होती है, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और टेम्परेचर को किसे डिनोट करते हैं, केल्विन में मतलब क्या चीज़ होता है, टेम्परेचर होता है, केल्विन में ताप पैमाना होता है, और जो है क्या होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या होता है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है अब जो है हम कल क्या बात किए थे? कल देखिए, कल हमने डिस्कशन किस पे किया था? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, फोर्स के लिए क्या होता है, लेंथ के लिए क्या होता है, टाइम के लिए क्या होता है, और इसके लिए टेम्परेचर के लिए हमने बता दिया ना। देखिए, और डिस्टेंस बोलो चाहे लेंथ बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस हो चाहे लेंथ हो, दोनों की एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट आइए, देखते हैं यहाँ पे। टेम्परेचर, एनर्जी, और फोर्स, पावर, टेम्परेचर। ठीक है, देखो बेटा, कंसंट्रेट इधर आइए। आप लोग देखिए, सभी लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात हुई, एनर्जी की बात हुई, फोर्स की बात हुई, पावर की बात हुई, लेंथ की बात हुई। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसमें जो है आपका कौन कौन सा हमने कल बता दिया था? टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, फोर्स, लेंथ, और किसके बारे में बताया था? थीटा को किससे डिनोट करते हैं? और देखिए, थीटा से, और एनर्जी को
केल्विन कैलोरी इसका मात्रक होता है या फिर जूल होता है। क्या होता है? जूल। फिर आता है फोर्स, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स है इसको बोलते हैं। फिर आता है पावर। तो पावर है तो भी फोर्स की तरह रहेगा। लेंथ होता है, डिस्टेंस होती है, इसको यल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? यल से डिनोट करते हैं। अब जो है हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होती है, हर चीज की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। देखिए डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा कोई बच्चे जानते हैं डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? उसके बाद जो है यूनिट, फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट, फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे हमको जो है यूज करना पड़ता है, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी चीज़ की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे साइंस में जो है भौतिक राशियाँ होती हैं और कुछ मूल राशियाँ होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जो है हमारे मतलब कि डिस्टेंस के लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए, फोर्स के लिए होती हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। एक दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल राशियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे आप लेंथ जानते हो, लेंथ की यूनिट क्या होती है? यल। यल मतलब डिस्टेंस, उसको यल से डिनोट करते हैं। और दूरी है तो दूरी सदैव जो है सेंटीमीटर होगा उसका यूनिट, और मीटर होगा, और क्या हो जाएगा? मिलीमीटर या सेंटीमीटर ये सब होता है, किलोमीटर ये सब होता है। ठीक है, डिस्टेंस के लिए। अब देखिए आपको नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो है जो डिस्टेंस होती है कैसे हमको रिकवर करना है। जैसे आपको डिस्टेंस है तो वेलोसिटी हो गया, या आपकी मोमेंटम हो गया, मूवमेंट हो गया, पावर हो गई, एनर्जी होगी, पावर हो गया, श्यानता गुणांक हो गया, ये सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये सब क्या होता है जो है हमारे लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? जैसे आपको डिस्टेंस को लिखना है तो डिनोट करना है तो लेंथ है, ठीक है। ओके, कंसंट्रेट प्लीज बेटा। देखो लेंथ कैसे होती है, इसको हम कैसे नोट करते हैं। लेंथ होता क्या है? लेंथ लेंथ एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, देखिए किसका किसका यूज करते हैं हम। लेंथ के लिए हम कल हमने ये बताया था आपको कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये जो है किसके लिए यूज होता है? यूनिट निकालने के लिए। क्या होता है? यूनिट निकालने के लिए यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी भी चीज़ की यूनिट लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। पावर के लिए, इनके लिए, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए थीटा से भी नोट करते हैं। और किसी भी चीज़ का द्रव्यमान है और किसी का मतलब कि कितने द्रव्यमान में कितने भार, कितना किलोग्राम, ये सब रहता है, उस सबको जो है क्या करते हैं हम एम से डिनोट करते हैं। लेकिन जो है भार क्या होता है? भार मतलब द्रव्यमान का मतलब मैंने समझाया कि भार होता है। जैसे आपको 5 किलोग्राम जो है आलू खरीदना है तो आलू का भार मतलब वेट कितना है? 5 किलोग्राम मतलब 5 kg, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप में आपको जिसमें भी समझ में आए आप समझ सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट का डाउट होगा आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैम आप एक चीज़ बता दो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम चलते हैं लेंथ पे।
एल से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर के लिए थीटा हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है, एक आता है टाइम भी आता है, टाइम। ठीक है, देखिए टाइम के बारे में, लेंथ के बारे में मैंने समझाया, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर और टाइम के लिए जो है टी से डिनोट करते हैं, जो सेकंड के लिए रखा जाता है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब हमारा जो है ये है कंक्लूजन की बात करें तो जैसे लेंथ हो गया, सदिश राशि, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन, ये सब क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कशन हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें जो है हमारा कि इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको वेलोसिटी निकालनी है, कुछ हम क्वेश्चन नोट करते हैं, आप बताइएगा इसमें से। जैसे आता है वेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, फिर इसको होता है त्वरण। त्वरण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, तापमान होता है और क्या होता है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। देखिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। द्रव्यमान को बोलते हैं मतलब कि उसका मैटर, मैटर, और मैटर का क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। क्या होता है? मैटर का वेट। हाँ, नहीं मतलब किसी का भी वेट होगा, आपका वेट हो सकता है, हमारा वेट हो सकता है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, उनका भी वेट हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है द्रव्यमान की बात किए, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर के लिए इसको थीटा से डिनोट करते हैं। दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय थीटा। थीटा होता है टेम्परेचर के लिए, डिग्री सेल्सियस इसका जो है यूनिट होती है, और एक फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा कितने डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर हमारे बॉडी को होता है वो फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होता है। तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लोग कहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लिनिक में क्या कहते हैं कि आप अपना टेम्परेचर चेक करवा लीजिए। टेम्परेचर का मतलब आप अपना तापमान, मतलब शरीर का तापमान मतलब मेंटेन है कि नहीं, इसलिए जो है फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, तो उसको बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम किससे बताते हैं? टेम्परेचर मेजर करने वाली मशीन से, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। टेम्परेचर मेजर करने वाली जो यूनिट होती है, मतलब कि जो यूज करने के लिए जो है प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। ऊर्जा होती है, एनर्जी है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी है। क्या होता है? एनर्जी होती है। देखिए वेलोसिटी, एक हमने कहा आपसे वेलोसिटी। अब देखिए इसको बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? जो हमको अपने मतलब मिली हुई है। जैसे हम जानते हैं विस्थापन हो गया, या फिर ये जो चीज़ें हमें जो है मूल राशियों द्वारा मिलती हैं उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से डिनोट की जाती है। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि और मूल राशि होती है। अब देखिए एक आप चार्ट बना लो, ये देखिए मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, और कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशियाँ।
कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में। आज हमारा भी टॉपिक था कि जो मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है, इसको कैसे हम प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेके आज बता देंगे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में डिफरेंस क्या है, कैसे आपको पता चलेगा क्या चीज़ मूल राशि है, क्या चीज़ जो है डिफरेंस में व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, देखिए जैसे आपको पता चलता है आपकी वेलोसिटी कितनी है, आप किस चाल से चल रहे हो, मतलब कि मूवमेंट, आप मूवमेंट कर रहे हो तो वेलोसिटी आपकी हो गई। और उसके बाद आता है एक त्वरण। अब जैसे हम जो है जानते हैं कि जो है वेलोसिटी द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान अगर देखा जाए, वेलोसिटी हुआ, द्रव्यमान हुआ, ये सब चीज़ें हमें जो है प्रकृति द्वारा मिली हुई है। ऐसा साइंस जो हमें पहले से ही प्राप्त है, जैसे आपको कहा जाए कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको चलना है, ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता थी, लेकिन आपको चाल पता है तो त्वरण नहीं पता है, तो त्वरण आपको निकालना है। तो जो त्वरण हम फाइंड आउट करते हैं इसी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, यही बोली जाती है व्युत्पन्न राशि। जो चीज़ हम मूल राशि की सहायता से निकालते हैं उसी को ही व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि। और वेलोसिटी जो हो गई, जो चीज़ पहले से मिली हुई है, द्रव्यमान हो गया, फोर्स हो गया, और जो है ये जैसे फोर्स से हम पावर निकालते हैं, तो फोर्स से पावर निकालते हैं तो यह वाई ए कर देते हैं, मतलब कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, कितना एरियाज है उसके बारे में, तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। इसको हम लिख देते हैं m/t-2, इसका यूनिट यही होता है। फिर व्युत्पन्न राशि ऐसी राशि जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, त्वरण हो गया, इन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वेग को मूल राशि बोलते हैं, वेग को मूल राशि कहते हैं। अब देखिए मूल राशि वेग, देखिए वेग आपको पता होगा कि चाल, इसी को बोलते हैं चाल। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। वेग, चाल, गति, तीन चीज इसको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो आपको इसको बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, और दूसरा बोलते हैं मूवमेंट, क्या बोलते हैं, मूवमेंट। लेकिन ये मत कर देना कि मोमेंटम लिख दो, नहीं तो कह दो मैम मोमेंट और मोमेंटम एक ही है। मोमेंट और मोमेंटम में डिफरेंस है। मोमेंट का मतलब होता है वेग, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग। क्या होता है, वेग और संवेग में डिफरेंस है, नहीं तो वही लगा के चले आएंगे। ये देखो वेग और इसमें, अब इसका हम निकालते हैं क्या, डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए अभी तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे थे ना। अब यहाँ पे ऊपर डाल दीजिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन अलग होता है, डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज है। ये जो हमने अभी लिखा था नीचे कि m/t-2, ये हमारा क्या चीज है, और इसमें कोई बताएगा इसको पावर हम अलग अलग कर सकती हैं कि नहीं, मतलब कि कभी भी मतलब ये चेंज हो सकता है कि नहीं। देख लीजिए, इसको हमने कहा था, इसको हम ऐसे लिखते हैं m की पावर a, l की पावर b, c और m की पावर c। ये चीज 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, प्लस माइनस भी हो सकती है। देखो वेग, वेग बराबर अगर जानते होंगे तो फार्मूला बताइए, दूरी बटे समय, मतलब आपने इतना दूरी तय किया है कितने समय में, वही हमारी चाल होती है, वही हमारी वेलोसिटी होती है। चाल वेलोसिटी एक चीज है और गति भी एक चीज है, लेकिन संवेग हमारा दूसरा चीज है। क्या है, संवेग हमारा दूसरा चीज हो गया। ये देखिए संवेग अलग है लेकिन वेग अलग है, गति एक ही चीज है, चाल एक चीज है। आप किस मूवमेंट में चल रहे हो ये आपकी चाल होती है, आप किस गति से चल रहे हो ये होता है। जैसे कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब कि स्टूडेंट हो गया, बच्चा हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया साइकिल मोशन में है, तो क्या होती है उसकी चाल होती है। खास करके जो एग्जाम
पल्स हम दे रहे हैं। जैसे आप रेलगाड़ी वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में हो गया, साइंस में, फिजिक्स में भी हो गया, तो उसमें जो है जैसे कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अरे बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा मोशन में ही चलेगी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई, या फिर कह देते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। तो ये हमारा क्या है, चाल है, गति है और वेग है। इन तीनों को ही बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मूवमेंट। फिर अब देखिए, अब इससे हमें पता चल गया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमको चलना है, तो 25 किलोमीटर क्या है, एच का मतलब होता है हावर, मतलब समय। देखो आवर का मतलब होता है, अगर आप चाहो तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगी, तो ये होता है एमकेएस पद्धति। लेकिन हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि सीजीएस पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धति क्या होती है, और एफपीएस पद्धति क्या होती है। देखो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेंगे, ग्राम को मतलब कि किसी भी मैटर को ग्राम में लेंगे, और किसी भी टाइम को सेकंड में लेते हैं। और फिर एमकेएस पद्धति में मीटर में लेते हैं डिस्टेंस को, और अमाउंट है तो किलोग्राम में, और टाइम है तो सेकंड में लेंगे। लेकिन जो है क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, मतलब कहते हैं इतना फुट, क्या होता है इतना फुट डिस्टेंस। फिर फुट पाउंड, पाउंड में कोई चीज लेते हैं। फिर क्या होता है सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है जो है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डाल दीजिए। देखिए क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, जैसे वेलोसिटी है निकालनी हमको, 25 किलोमीटर की दूरी थी, 5 घंटे में हमने तय की। कितने घंटे में? 5 घंटे में। इसको हावर बोल सकते हो, 5 घंटे में तय किया, तो क्या हो जाएगा, इसको हमको निकालना है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। बिल्कुल बेसिक से हमने आपको समझाया है, आपको जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो। वेग, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब दूरी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब कितने टाइम में आपने इसको तय किया था। डिस्टेंस कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये जरूर आप लिखना कभी भी, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे साइंस में कोई क्वेश्चन होगा, हर चीज की यूनिट जरूर लिखा करिए। क्योंकि अब सर ने क्वेश्चन लगवा दिया, आपने आंसर लिख दिया, 5 सेकंड आया था, 5 लिख दोगे तो टीचर थोड़ी जानेगा कि 5 क्या है वो क्वेश्चन। तो आपको ये जरूर लिखना होगा, सेकंड है, 5 क्या है, आवर है। लेकिन कभी जैसे कोई चीज किलोमीटर में है, कोई मीटर में है, तो उसको एक यूनिट में ही बदल के हल किया जाता है। जैसे कहीं पे 5 किलोमीटर रख दिया गया, कहीं पे 6 सेंटीमीटर रख दिया गया, फिर 5 मीटर रख दिया गया। तीन को सबको या तो किलोमीटर में बना लीजिए, या तो सेंटीमीटर में बना लीजिए, या तो फिर इसमें मीटर में बना लीजिए। एक ही यूनिट में आपको क्वेश्चन को हल करना है, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, आपको जो है सभी यूनिट को एक जैसा करके ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्योंकि जैसे बच्चा किसी ने इसमें बदलेगा, कोई इसमें बदलेगा, कोई इसमें बदलेगा, लेकिन आंसर सभी के आंसर क्या होते थे, सेम आएगा। सभी के क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे। जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2-3 यूनिट दे दी गई, सेंटीमीटर में दे दिया गया, किलोमीटर में दे दिया गया, फिर यहाँ पे मीटर में दे दिया गया, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सोचे कि सबको एक ही जैसा है, मतलब है जो डिस्टेंस ही, सबको अपना जोड़े घटाए, अपना सॉल्व करके आंसर ला देते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको जो है सबसे पहले एक ही यूनिट में लगा देनी है। 2 सेंटीमीटर में है तो 2 गुणी 100, इतना सेंटीमीटर हो गया। 5 किलोमीटर है तो मतलब ये तो 5000। 6 मीटर हो गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। लेकिन जो है आपको इस तरह नहीं करना है, पहले आपको एक यूनिट में बदलना, चाहे आप किलोमीटर में बदल लो, चाहे आप मीटर में बदल लीजिए, चाहे आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अब आती है वेलोसिटी की बात, जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे। देखो वेलोसिटी जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिया, वेलोसिटी होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ड्यूरेशन। डिस्टेंस आपका कितना है, 25 किलोमीटर, और हम कितनी चाल से चल रहे थे, 25 किलोमीटर की दूरी थी। हमको चाल ज्ञात करनी है, इसी को कहते हैं चाल, मतलब कि गति या चाल या मूवमेंट।
इसको गति या चाल दोनों बोल सकते हैं। फिर आता है टाइम कितना है 5 घंटे में, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यही पे समय दिया होता, अगर डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में दिया होता तो चाल हमारी क्या हो जाती 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हम 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहे हैं। तो चाल को इसी प्रकार हम वेलोसिटी को, वेग को, गति को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इतने किलोमीटर में तय की, प्रति सेकंड में प्रति किलोमीटर दूरी तय जो की जाती है उसी को ही कहते हैं गति की चाल या वेलोसिटी या मूवमेंट। ठीक है, लेकिन मोमेंटम अलग चीज है, आप एक मत कर देना। देखिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कंक्लूजन में आते हैं। अब देखिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन आज नोट करवाते हैं। कंक्लूजन नहीं लिखा जाता कभी भी, कंक्लूजन लिखा जाता है। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जो आपको लगाना है। जैसे आपको वेलोसिटी निकालनी है, हिंदी में भी मैम समझा देते हैं आपको जो समझ में ना आए, वेलोसिटी या वेग, वेग या वेलोसिटी। फिर आता है एक होती है चाल, एक होती है औसत चाल। कहते नहीं है कि जैसे मतलब कि 2 साइकिल सवार है, साइकिल चला रहे हैं, उनकी औसत चालों का अनुपात इतना है, या ऐसे ये सब क्वेश्चन रहते हैं। फिर आता है आपका संवेग, इसलिए हम इसको नोट करवा रहे हैं कि आपको वर्ड से मतलब कि अलग अलग पता होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पे होता है गति, जैसे कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन में गति लिख दिया गया, चाल लिख दिया गया, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं एक तो नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ और, मतलब ये और का सिंबल है, आप चाहे ये समझिए चाहे ये समझिए। उसके बाद आता है वेलोसिटी या चाल हो गया, मूवमेंट हो गया, गति हो गई। उसके बाद होती है औसत चाल हो गई, औसत वेग भी बोल सकते हो, औसत वेग। अब इसके बाद कुछ हम आपको क्वेश्चन नोट करवा देते हैं और आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो लिखा है, देखिए कैसे आपको मेथड वाइज सॉल्व करना है। गिवन द क्वेश्चन, द movement of साइकिल, एक साइकिल का मूवमेंट है, मतलब कि चाल दी गई है, एक साइकिल किस चाल से चल रही है, तो 250 किलोमीटर पर घंटे, मतलब इतने 1 घंटे में इतने किलोमीटर वो चल रही है। और फिर एंड टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि कितना टाइम वो लगा रहा है, मतलब जो साइकिल चला रहा है कितना 5 आवर। अब देखिए जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे में लिखा गया है, टाइम आपको सेकंड में दिया गया है, तो आप पहले टाइम को घंटे में बना लेंगे तब उसको हल करेंगे, नहीं तो कह दे कि बस पता हुआ कि वेग फॉर्मूला जान रहे हैं, बस रखे उसी में, कहे लो हल कर देते हैं, बस 50 आ गया। लेकिन ऐसा दिस इज ऑल्सो गलत। कैसा? क्योंकि अगर आप रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जब यूनिट ही एक जैसे नहीं करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ही नहीं मैच करेगा कभी। ठीक है, ये देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। कभी भी फॉर्मूला लिखिए, कभी भी कोई चीज लिखिए तो आपको भले आपको पता है वो चीज ये है, लेकिन एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आप मतलब कि क्या चीज सॉल्व कर रहे, बस आ रहा है लगा दिए कि चलो बस कैसे भी कैलकुलेशन हो गया बस आ गया। लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपको जो अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर जो है आंसर लिखना पड़ेगा, फिर जो है आपको सिंबल का यूज करना पड़ेगा। इसको अभी नहीं कि डायरेक्ट काट दो, उसको जो है जैसे बड़ी संख्याएं हैं तो बड़े नंबर रहते हैं, उनको आज स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो रिटेन एग्जाम होता है उसमें जो है नंबर जो है क्या होता है, हमको जो है स्टेप बाय स्टेप मिलता है। मतलब ये एग्जामिनर ये देखता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया है कि नहीं। ये करेंगे तो 50 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर,
अगर यही चीज़ मीटर पर सेकंड में होता तो आंसर आ जाता इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए आज पहले आप क्वेश्चन अपना अपना नोट कर लीजिए जो आपको करना है। Questions. Velocity, time to our velocity 200 kilometer. Then find velocity. अब इसको मोमेंट भी कह सकते थे और क्या कह सकते थे, वेलोसिटी कह सकते थे। देखिए दूसरा हो जाएगा, जैसे आपको लिख दिया गया टाइम दे दिया गया और 5 सेकेंड और आपको दे दिया गया डिस्टेंस दिया गया है, वेलोसिटी कितनी है, इतना किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी, टाइम डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस कितना दे दिया गया, 300 किलोमीटर। अब जो है आप जैसे डायरेक्ट रख के नहीं सॉल्व कर दोगे, इसमें क्या करोगे, अगर सेकंड में है तो इसको घंटे में आप बना लीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं उसके अनुसार आप 5 सेकंड में कितने घंटे होते हैं उसको निकाल दो। या फिर ऐसे कर सकते थे, जो 300 रखा था किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। अगर उसको पहले हल कर लेते तो आपका आंसर सेकंड में आता। एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि आप सेकंड में आंसर दीजिए, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए, आप सेकंड में आवर में दोनों में आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक था मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद आपको जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप अपना रिवाइज कर लेना और फिर आप हमारे पास आइए और जो नहीं आएगा आप आके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर एप्रिसिएटिंग मी एंड कोऑपरेटिंग मी। बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।